नमस्कार, लोक स्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। 79वें स्वाधीनता दिवस पर दिखा गर्व, शौर्य और उत्साह। पुलिस मैदान में उप मुख्यमंत्री ने फहराया तिरंगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और जोनल मुख्यालय में शान से लहराया राष्ट्रीय ध्वज। स्वतंत्रता दिवस पर छाई खुशी। आजादी के रंगों से सजा न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज। स्वाधीनता दिवस पर प्रबंधन ने सेवा का दिया संदेश। और सरकारी कार्यालयों में श्रद्धा और उत्साह से मनाया स्वतंत्रता दिवस। कलेक्टर ने दी बधाई। तो ये थी सुर्खियां, अब खबर विस्तार से। बिलासपुर में स्वाधीनता दिवस का मुख्य समारोह पुलिस परेड मैदान में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ध्वज फहराकर इसे सलामी दी। शान से लहराते तिरंगे को देख दर्शकों ने करतल ध्वनि से इसका अभिनंदन किया। इसके बाद दर्शन वाहन में सवार उप मुख्यमंत्री ने परेड टुकड़ियों का अवलोकन किया। उनके साथ वाहन में कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनी सिंह सवार थे। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित मुख्य समारोह का प्रमुख आकर्षण यहां पुलिस जवान, बटालियन, महिला पुलिस दल, एनसीसी, एनएसएस समेत 13 टुकड़ियों की परेड सलामी देखने हजारों शहरवासी मैदान में एकत्र हुए। कदम ताल के साथ लयबद्ध परेड देख सभी रोमांचित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का प्रदेशवासियों के लिए संदेश का मुख्य अतिथि ने वाचन कर स्वाधीनता की बधाई दी। शासकीय विश्राम गृह छत्तीसगढ़ भवन में स्वतंत्रता दिवस पर पूजा पाठ कर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव को इस अवसर पर पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। लोक निर्माण विभाग के अलावा अन्य सरकारी विभागों के अधिकारी कर्मचारी कार्यक्रम में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री ने वीर सपूतों का पुण्य स्मरण करते हुए कहा कि पूरा देश स्वाधीनता दिवस पर खुशी से झूम रहा है। 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर होकर अपने बनाए हथियार इस्तेमाल कर रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत चौथे पायदान पर पहुंच गया है। विकास और तरक्की से खुशहाल देशवासी उत्साहित हैं। आज पूरा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश ने जो उपलब्धियां हासिल की है, भारत दुनिया का चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के सैन्य सामर्थ्य पूरी दुनिया ने देखा है। आत्मनिर्भरता के साथ कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसी हमारी सेनाएं स्वनिर्मित हथियारों से, उपकरणों से अपनी अलग पहचान बना रहा है। देश के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कलेक्टोरेट की प्राचीर पर राष्ट्र ध्वज फहराया। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा तबले और हारमोनियम के धुन पर राष्ट्रगान गाया। इस मौके पर कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इससे पूर्व उन्होंने पुराने और नए कंपोजिट बिल्डिंग में ध्वजारोहण किया। इसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता,
भारत माता की जय। माता की जय। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस और छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और जनजातीय नायकों को नमन करते हुए विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प दोहराया। उन्होंने रायपुर में जल्द पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने, बस्तर और सरगुजा में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा शुरू करने और शहरों को संवारने के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना की घोषणा की। सीएम ने स्वदेशी अपनाने, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने और किसानों के लिए फसल विविधता योजनाओं पर जोर दिया। उन्होंने बताया, मार्च 2026 तक माओवादी आतंक से देश को मुक्त करने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ा जा रहा है। नवा रायपुर में एजुकेशन सिटी, साइंस सिटी, मेडिसिटी और स्टार्टअप हब विकसित किए जाएंगे। नए औद्योगिक हब नीति के तहत पावर सेक्टर में 3 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। स्वतंत्रता दिवस की समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ये दिन अमर शहीदों को नमन करने का दिन है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। हमारे सभी महापुरुषों को याद करने का दिन है, उनको नमन करने का दिन है, जिन्होंने लंबा संघर्ष किया आज़ादी के लिए और समस्त जिनका भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देश की आज़ादी में योगदान रहा, उन सभी को याद करने का, नमन करने का आज का ये दिन है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने परेड की सलामी ली। यह आयोजन बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में हुआ, जहां मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर उपस्थित सभी को स्वाधीनता दिवस की बधाई दी। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ध्वजारोहण के बाद मुख्य न्यायाधीश ने परेड की सलामी ली और देश की एकता और अखंडता का संदेश दिया। अंत में सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय बिलासपुर में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर उपस्थित जन समूह को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। 15 अगस्त की सुबह मुख्यालय परिसर में देशभक्ति के माहौल के बीच कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगीत और ध्वजारोहण से हुआ। सुबह 9 बजे महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सलामी दी। इसके बाद महाप्रबंधक ने परेड का निरीक्षण किया। रेलवे सुरक्षा बल, सिविल डिफेंस, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस, एनसीसी, स्काउट और गाइड के दस्तों ने आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया, जिसे देखकर समारोह स्थल देशभक्ति के उत्साह से गूंज उठा। अपने संबोधन में महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को याद किया और रेलवे के विकास, सुरक्षा एवं यात्री सेवाओं को और बेहतर बनाने के संकल्प को दोहराया। समारोह में सभी विभागाध्यक्ष, अधिकारी, बड़ी संख्या में कर्मचारी, रेल कर्मियों के परिजन और रेलवे स्कूल के बच्चे शामिल हुए। राष्ट्रीय सलाम, सलामत छत।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिलासपुर मंडल में ध्वजारोहण का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंडल रेल प्रबंधक ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर देशभक्ति का संदेश दिया। 15 अगस्त को बिलासपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन हुआ। सुबह 7:30 बजे से शुरू हुए इस कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधक राजमल खोईवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रगान की सुमधुर धुन के साथ ध्वजारोहण किया और उपस्थित लोगों को संबोधित किया। अपने संदेश में उन्होंने देश की आजादी, एकता और रेलवे के विकास में योगदान पर जोर दिया। ध्वजारोहण के बाद देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें कलाकारों और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सभी शाखाधिकारी, मंडल सैकड़ों अध्यक्षा व पदाधिकारी, यूनियन और संघों के प्रतिनिधि, अन्य अधिकारी गण और बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज में वरिष्ठ नागरिक आरपी अग्रवाल ने ध्वजारोहण किया। छात्र छात्राओं ने राष्ट्रगान के बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर मन मोह लिया। जादूगर श्री अग्रवाल ने हैरत अंगेज कारनामों से लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज सकरी में वरिष्ठ नागरिक आरपी अग्रवाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। देश भर से आए छात्र छात्राओं ने जन गण मन अधिनायक का राष्ट्रगान किया। इस अवसर पर डेंटल कॉलेज के सभागार में छात्राओं ने दक्षिण पूर्व राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का पारंपरिक नृत्य पेश कर इंद्रधनुषीय रंग बिखेर दिया। देश के विभिन्न राज्यों की अनेकता में एकता की शानदार प्रस्तुति दी। इस दौरान सन 1857 से 1942, 1947 और 1971 कारगिल से लेकर सिंदूर तक की शौर्य गाथा का प्रदर्शन किया गया। इस देश को युवावस्था से अब उसको प्रौढ़ता की ओर ले जा रहे हैं, तो निश्चित ही जैसे कि देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि हम विश्व की बहुत जल्दी चौथी तो हो चुके हैं, तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित ही उसमें जब तक के सारे जनता का योगदान नहीं होगा, सब जहाँ पे हैं वो अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और देश के प्रति सोचेंगे, तो निश्चित ही हमारे जो पूर्वजों ने इस देश की स्वतंत्रता की कल्पना की थी और जो अपना बलिदान देकर इस देश को स्वतंत्र किया था, तो उनकी जो परिकल्पना है उसको पूर्ण करने के लिए केवल देश की स्वतंत्रता ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उस स्वतंत्रता में हर व्यक्ति का स्वतंत्र होने के बाद मेरे ख्याल से आज ये जो देश है उसमें उस समय के स्वतंत्रता के संग्राम के समय के बहुत ही कम लोग बचे होंगे, क्योंकि अब 79 ये जो है हमारा स्वतंत्रता दिवस का एनिवर्सरी है। इसके बाद वरिष्ठ नागरिक और जादूगर आरपी अग्रवाल ने अपने इंद्रजाल से जादू के हैरत अंगेज कारनामे दिखाकर लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। सभी ने करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया। उन्हें श्रीफल शाल से सम्मानित किया गया। शुरुआत में न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज के सचिव अशोक अग्रवाल, अवध जाजोतिया, प्रियंका अभिषेक अग्रवाल का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि मंगत राय अग्रवाल ने बर्फानी एकेडमी की प्रशंसा करते हुए यहां से अब तक पास आउट डेंटल डॉक्टर सुदूर अंचलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रशंसा करते हुए कहा, यहां से अब तक पास आउट हुए डेंटल डॉक्टर सुदूर अंचलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डीन डॉक्टर राणा के वर्गीस ने स्वागत भाषण दिया। अंत में मुख्य अतिथि मंगत राय अग्रवाल, सचिव अशोक अग्रवाल, डायरेक्टर अवध जाजोतिया शैलेंद्र दुबे, प्रियंका अग्रवाल ने देश के सुनहरे पल को अपनी फोटोग्राफी में प्रदर्शित करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। समारोह में छात्र छात्राएं, अभिभावक और बच्चे उपस्थित थे।
लोक स्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर तिफरा के श्री झूलेलाल मंगल भवन में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत, झूलेलाल सेवा समिति, युवा विंग, महिला विंग, भारतीय सिंधु सभा के पदाधिकारी सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। ध्वजारोहण कर सभी ने सस्वर राष्ट्रगान किया और एक दूसरे को पर्व की बधाई दी। इसके बाद उद्बोधन कार्यक्रम हुआ, जिसमें समाज के लोगों ने कहा, गुलामी से आजादी के साथ ही देश का बंटवारा हुआ और सिंधी समुदाय अपनी जड़ों से जुदा होकर भारत में बस गया। 78 सालों के बाद भी मन में बंटवारे की टीस बाकी है। अपनी संस्कृति, तीज त्योहार और आपसी भाईचारे की कम होती भावना पर चिंता व्यक्त कर रहे सिंधी समाज से आवाज उठने लगी है। उनकी युवा पीढ़ी बुरी आदतों और कुसंगति से आजाद होकर अपने समाज और राष्ट्र की सेवा में ध्यान दे। कार्यक्रम में सभी 17 वार्ड पंचायत के अध्यक्ष समेत पदाधिकारियों ने वीर शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने राष्ट्र ध्वज फहराया। इसके बाद राष्ट्रगान गाया गया। इस दौरान बैंक के सीईओ सुनील सोढ़ी, नोडल अधिकारी आशीष दुबे सहित बैंक के अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। लोक निर्माण विभाग बिलासपुर संभाग के कार्यालय परिसर में मुख्य अभियंता वीके कुर्राम, E&M के सी GS मंडावी ने पूजा अर्चना कर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इसे सलामी दी। स्वाधीनता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में AEKP संत NK लाल, VN शास्त्री, CS विंदराज, सभी SDO, सब इंजीनियर और कार्यालय कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सभी ने मिलकर राष्ट्रगान किया और गर्व से भारत माता वंदे मातरम के नारे लगाए। वरिष्ठ अधिकारियों ने मौजूद सबको राष्ट्रीय पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी विजय जांगिड़ ने जिला कांग्रेस कार्यालय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर मौजूद सदस्यों ने इसे सलामी देकर जनगण मन राष्ट्रगान किया। उत्साह और उमंग के बीच एक दूसरे को राष्ट्रीय पर्व की बधाई दी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय पांडे ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष का पार्टी के नाम संदेश पढ़कर सुनाया। ध्वजारोहण कार्यक्रम में कांग्रेस परिवार शामिल था। भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे देश में देशभक्ति का जोश और उत्साह देखने को मिला। इसी कड़ी में बिलासपुर जिला पंचायत कार्यालय में भी भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह 7:30 बजे जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, जिला पंचायत सदस्य, सभापति, अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ध्वजारोहण के बाद उपस्थित सभी लोगों ने खड़े होकर राष्ट्रगान गाया और देश की आन बान और शान को सलामी दी। इस दौरान देशभक्ति के गीत और नारों से माहौल गूंज उठा। जिला पंचायत अध्यक्ष ने इस मौके पर सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। परेड सावधान, राष्ट्रगान शुरू कर। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर बिलासपुर रेलवे स्टेशन की ऐतिहासिक पुरानी बिल्डिंग के सामने ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गेट नंबर 2 के पास आयोजित इस कार्यक्रम में वरिष्ठ CSM LN साहू और CTI रजत सरकार ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिवनंद ओझा ने की। वहीं CTI अमर कुमार भी इस मौके पर मौजूद रहे। श्री ओझा ने बताया कि परंपरा के अनुसार जो अधिकारी आने वाले वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले होते हैं, उन्हें उनके वरिष्ठता के आधार पर मुख्य अतिथि बनाकर ध्वजारोहण का सम्मान दिया जाता है। इस बार भी दोनों वरिष्ठ अधिकारियों को मुख्य अतिथि बनाकर उनसे तिरंगा फहराया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में TT, बुकिंग काउंटर के कर्मचारी और रेलवे का अन्य स्टाफ मौजूद रहा। सभी ने मिलकर राष्ट्रगान गाया और आजादी के नायकों को श्रद्धांजलि दी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में देशभक्ति और सम्मान का माहौल रहा। इसी कड़ी में बिलासपुर रेलवे स्टेशन स्थित GRP थाने में भी ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारियों से लेकर रेलवे स्टाफ और सफाई कर्मी तक सभी ने मिलकर आजादी का जश्न मनाया। GRP थाने में सुबह आयोजित इस कार्यक्रम में DSP T खाखा ने राष्ट्रगान की सुमधुर धुन के साथ ध्वजारोहण किया। इस मौके पर थाना प्रभारी DN श्रीवास्तव, GRP स्टाफ, कुली, सफाई कर्मी समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सभी ने मिलकर तिरंगे को सलामी दी और राष्ट्रगान गाया। अपने संबोधन में DSP T खाखा ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि आजादी हमें बहुत संघर्ष और कुर्बानी के बाद मिली है और हमें देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वार्ड क्रमांक 13 में भी देशभक्ति का जज्बा देखने को मिला। पीपल चौक के पास नागरिकों और व्यापारियों ने मिलकर तिरंगा फहराया और आजादी का जश्न मनाया। वार्ड क्रमांक 13 मंगला स्थित पीपल चौक के पास वार्ड वासियों की पहल पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वार्ड के गणमान्य नागरिकों और व्यापारियों के साथ स्थानीय लोगों ने तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान गाया। ध्वजारोहण के बाद लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। देशभक्ति गीतों और नारों ने माहौल को और भी जोशीला बना दिया। वार्ड क्रमांक 13 के पीपल चौक पर हुआ यह कार्यक्रम न केवल स्वतंत्रता का उत्सव था, बल्कि समुदाय के एकजुट होकर देश के प्रति प्रेम और समर्पण दिखाने का प्रतीक भी बना।
मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे